हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी नवंबर 2020 के सीए की एग्जामिनेशन की आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, आपका स्टडी प्लान आप किस तरीके से बनाओगे, आपको थ्योरी पढ़ना है, प्रैक्टिकल पढ़ना है, इनको साथ में कैसे पढ़ना है, इसके अलावा आपको किस टाइम पे स्टडी करना चाहिए एंड व्हाट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स दिस एग्जामिनेशन। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। Now, if you're new to my channel, I want to introduce myself. So, I am Yogita Harjani. I am a chartered accountant and as well as a company secretary. So, I'm teaching company law for a long time now. I'm also an all-India ranker in CS examination. So, let's dive right into this video. So, first point, आपकी coaching. आपके एग्जाम के लिए हो सकता है आपने कोई फिजिकल क्लासेस ज्वाइन की हो सकता है आपने कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की हो। सो कोचिंग अगर ली भी है तो उसके बाद भी आपको सेल्फ स्टडी तो किसी भी हालत में करनी ही करनी पड़ेगी। उसके बिना एग्जाम क्रैक करना इज नॉट पॉसिबल। सो वंस योर कोचिंग इज कम्प्लीटेड, देयर इज ए रिक्वायरमेंट कि आप थोड़ा टाइम अच्छे से सेल्फ स्टडी करो, कोर्स को जितना पढ़ा है उसको वापस रिवाइज करो, राइट। सो हियर द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि किसी भी हालत में कोचिंग जो है आपकी अगस्त मिड या अगस्त एंड तक खत्म कर दो, कोई भी कोचिंग है, ताकि आपका जो लास्ट के 2 महीने हैं आप पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी कर सको। नाउ लेट्स डिस्कस कि आपका स्टडी प्लान क्या रहेगा। सो अभी हम लोग मिड जुलाई में हैं, आपके पास आधा जुलाई है, देन यू हैव अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। सो द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 100% कोर्स करना बहुत जरूरी है, देन 100% पेपर अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, एंड देन फाइनली आपको रिविजन्स जो है 3 या 4 बार करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो भी आपका एग्जाम क्रैक होने के पूरे चांसेस है, बट आपका एम यही होना चाहिए कि आप 100% कोर्स कंप्लीट करो, देन उसे 3 से 4 बार रिवाइज करके जाओ और एग्जाम में जब आप बैठो तो आप 100% पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ वहां पर 3 घंटे के अंदर। दैट शुड बी योर गोल। अगर आप अपना स्टडी प्लान बनाओगे और आप 3 या 4 बार रिवाइज करना चाहते हो, यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, देयर इज अ लर्निंग कर्व। दैट मीन्स जब आप कोई सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो या नया पढ़ रहे हो, तो या इवन इफ इट्स अ न्यू बुक या आप नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो व्हाट हैपेंस इज इनिशियली आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। जब उसी को आप दोबारा से करते हो तो आपको कंपेरेटिवली कम टाइम लगता है, और उसी को जब आप थर्ड टाइम करते हो तो आपको और कम टाइम लगता है। नाउ एग्जाम से पहले आपको 1 दिन मिलता है स्टडी करने के लिए। सो उस 1 दिन में पूरा 100% कोर्स रिवाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कोर्स को रिवाइज करने की। सो द फर्स्ट टाइम आप अपना कोर्स पढ़ोगे, चांसेस इज आपको एक सब्जेक्ट को करने के लिए 7 से 8 दिन लगे, हो सकता है 10 भी दिन लग जाए, 15 दिन भी लग जाए एक सब्जेक्ट के लिए। देन आप जब सेकेंड रीडिंग करोगे तो रफली अब आपको उतना लंबा टाइम नहीं लगेगा। अगर पहले 8 दिन लगे थे तो हो सकता है अब आपको 4 दिन लगे। देन ऑफ कोर्स व्हेन द थर्ड टाइम यू आर डूइंग द कोर्स, आपका वो कोर्स पूरा का पूरा रिवाइज 2 दिन में हो जाएगा। अकॉर्डिंगली जब आप एग्जाम से जस्ट पहले 1 दिन में उसको कंप्लीट करना चाहोगे तो आप कर पाओगे। क्यों? बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड द लर्निंग कर्व, बिकॉज आप 3 बार उसको ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो, तो अब लास्ट दिन में 1 दिन में वो पूरा कोर्स रिवाइज करना पॉसिबल हो पाएगा। एंड एग्जाम में चीजें याद रखने के लिए उस लास्ट के 1 दिन में 100% कोर्स को रिवाइज करना इज वेरी क्रूशियल, ताकि आपको वो चीजें एकदम क्विकली याद आ जाए, रिकॉल हो जाए। वरना अगर आपने 1 महीना 2 महीना पहले उस चीज को पढ़ा है तो एग्जाम के दिन उसे याद करना कभी कभी डिफिकल्ट हो सकता है, कभी कभी ब्लैंक हो सकते हैं हम लोग। सो देयरफॉर इट इज नेसेसरी कि आप 3 बार उसे रिवाइज करो, ताकि एग्जाम से जस्ट पहले 1 दिन में आप पूरा का पूरा कोर्स दोबारा से पढ़ सको। सो अब एक रफ स्टडी प्लान बना के देखते हैं हम लोग नवंबर से पहले अभी जितना टाइम बचा है उसके लिए। सो लेट्स हाइपोथेटिकली अज्यूम आप 2 ग्रुप्स दे रहे हैं। अकॉर्डिंगली अभी हम लोग मिड जुलाई के अंदर हैं। सो 31 अगस्त तक योर टारगेट शुड बी कि आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाए। दैट मीन्स आपके पास पूरे सब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। एक बार के लिए आपने सब कुछ रीड कर लिया होना चाहिए, आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए इस टाइम पीरियड तक, राइट। सो 31 अगस्त तक रफली यू विल हैव 50 डेज और मे बी 55-60 डेज, राइट, डिपेंडिंग ऑन आप इस वीडियो को कब देख रहे हो उस हिसाब से। लेट्स अज्यूम इट्स 50 डेज, ओके। नाउ अकॉर्डिंगली अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो, सो दैट मीन्स यू हैव 7 सब्जेक्ट्स, सो यू डिवाइड 50 डिवाइडेड बाय 7, सो रफली यू विल हैव 7 डेज पर सब्जेक्ट। सो वो 7 दिन में आपको एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना रहेगा। सो उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसका पूरा का पूरा कोचिंग, वो सब कुछ आपको खत्म करना है फर्स्ट रीडिंग टिल योर 31 ऑफ अगस्त।
नाउ वंस आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद हमें सेकंड रीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो सेकंड रीडिंग के लिए लेट्स अज्यूम आपने सितंबर का मंथ और मे बी 5-6 दिन और अक्टूबर के भी ले लो। सो दैट मच टाइम, रफली 35 to 40 डेज में आप कोशिश करना कि आपका सेकंड रीडिंग कंप्लीट हो जाए। सो अगर अगेन आप 2 ग्रुप्स दे रहे हो तो आपके वो जो 35 या 40 डेज है उनको डिवाइड कर लेना बाय 7 बिकॉज यू हैव 7 सब्जेक्ट्स। सो अकॉर्डिंगली आपको पर सब्जेक्ट रफली 5 डेज या 4 डेज तक का टाइम पीरियड मिल जाएगा। सो दैट मीन्स उन 4 से 5 दिनों में आपने जो ऑलरेडी कोर्स एक बार रीड कर लिया है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर ली है, उसका अब आपको यहाँ पर रीडिंग करना पड़ जाएगा। मीन्स यू हैव टू डू योर सेकेंड रिविजन, राइट। सो वो 4 से 5 दिन में आप कर लेना। एंड देन फाइनली उसके बाद अक्टूबर की जो लास्ट की 20-25 डेज आपके बचेंगे उसके अंदर अगेन यू हैव टू डू योर थर्ड रीडिंग। इस बार आपका टाइम सिर्फ 2 दिन का लगेगा, 2 या 3 दिन का रफली लगेगा टाइम। थर्ड टाइम आप रीडिंग करोगे वही सारे 7 सब्जेक्ट्स की, वन आफ्टर अनदर, राइट। एंड अकॉर्डिंगली आप जब एग्जाम से एक दिन पहले जो छुट्टी मिलती है उसमें आपका फटाफट से कोर्स एक दिन के अंदर अंदर आप पूरा 100% रिवाइज कर पाओगे। अब जब भी आप इस तरीके का लंबा सा प्लान अपने लिए बना रहे हो, सो प्लीज रिमेम्बर कि यू हैव टू फिक्स सर्टेन डेट्स जिसपे आपको कोर्स कंप्लीट चाहिए, ठीक है। लेट्स से हमने 31 अगस्त फिक्स किया, इस तारीख तक किसी भी हालत में कोचिंग भी कंप्लीट करनी है और फर्स्ट रीडिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सारे सब्जेक्ट्स की वो भी कंप्लीट करनी है। सो वी हैव फिक्स्ड दिस 31 अगस्त का डेट, राइट। अब जब आप प्लान बना रहे हो सो ट्राई कि आपका प्लान सिर्फ 25 अगस्त तक का हो। 25 अगस्त तक आप सारा कंप्लीट करने का टारगेट करो, उस हिसाब से पढ़ाई करो, उस हिसाब से एफर्ट डालो। सो व्हाट विल हैपन इज 5 दिन बफर रहेगा। मान लो कभी कभार आपको कोई काम पड़ गया बाहर, अगर आप कभी थक जाते हो, बोर हो जाते हो या थिंग्स कैन हैपन, सो किसी वजह से आप आगे पीछे कोर्स हो जाता है तो भी आपके पास 5 दिन रहेंगे जिसमें आप किसी ना किसी तरीके से तो कंप्लीट कर ही लोगे एंड अकॉर्डिंगली आपका 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट मीन्स द पॉइंट हियर इज कि बफर टाइम रखना जरूरी है। सो अगर आपका प्लान का डेडलाइन एक है सो उस डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट करने की कोशिश करो सो दैट एनी हाउ डेडलाइन तक तो काम कंप्लीट हो ही जाए। एक और क्वेश्चन जो बच्चों को ट्रबल करता है वो ये है कि एक दिन में हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़े कि 2 सब्जेक्ट पढ़े। लेट्स से फर्स्ट रिवीजन आप कर रहे हो, आपने सोचा है 7 डेज में या 8 डेज में आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो पूरे के पूरे 7 दिन आपने अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा तो बोर हो जाओगे। सो व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी माय फंडा वाज कि मैं 2 दिन एक सब्जेक्ट कंटिन्यूसली पढ़ती थी एंड तीसरे दिन अगर मैं बोर हो जाती थी तो आई यूज टू पिक अप अ डिफरेंट सब्जेक्ट। सो इन अ वे मैं कोशिश करती थी 15-20 दिन में मेरे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। सो आई यूज टू राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड आई यूज टू स्टिक इट ऑन द वॉल कि मेरे पास हर सब्जेक्ट के लिए 7 डेज है। सो एक दिन खत्म हो जाने के बाद आई यूज टू कट इट एंड आई यूज टू राइट देयर 6 डेज आर लेफ्ट एंड देन अगेन एक दिन और खत्म होने के बाद आई यूज टू कट इट एंड आई यूज टू राइट 5 डेज। सो दैट मुझे पता रहता था कि मेरे को अब इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इतने दिन बचे हैं। हो सकता है आपके लिए ये वर्क करे कि आपका एक सब्जेक्ट आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है तो आप हर रोज की रोज सुबह में मॉर्निंग में आप 1 या 2 घंटा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे दो जो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो या आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट ले सकते हो या देयर इज वन मोर स्ट्रैटेजी। आप अगर थ्योरी कर रहे हो और आप बोर हो जाते हो तो 1-2 घंटे प्रैक्टिकल सॉल्व कर लो, राइट। अगेन गेट बैक टू थ्योरी, फिर आप जब बोर हो जाओ अगेन डू सम प्रैक्टिकल। सो यू हैव टू सी दैट फॉर योरसेल्फ। ये भी तरीके हैं। द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज कि बोर्डम होता है, बोर हम सब होते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली एक ही काम करते रहोगे, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे आप बोर होगे। दैट इज वेरी नेचुरल। Understand that it is natural, understand that this happens and find out a way to work around it. इस बोर्डम को भी मैनेज कर लिया जाए और साथ ही साथ टाइम भी वेस्ट ना हो, काम भी हम लोग कंप्लीट कर लें, कोर्स भी हम लोग कंप्लीट कर लें। सो दिस यू विल हैव टू फिगर आउट। नाउ वंस आपने ये प्लान बना लिया है, आपको पता है कि आपको 5-7 दिन में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। सो अकॉर्डिंगली आप पर डे जो है आपको कितने टॉपिक्स करने हैं वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो लेट्स से वी हैव 12 चैप्टर्स इन अ सब्जेक्ट, राइट, और आपको उसको कंप्लीट करना है इन 6 और 7 डेज। सो अकॉर्डिंगली आप उसको डिवाइड कर दो एंड अकॉर्डिंगली आप पर डे आपको पता होगा कि आपको 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने ही है। अगर छोटे चैप्टर्स हैं तो 3 करने हैं, अगर बड़ा चैप्टर है या बड़े चैप्टर्स हैं तो 2 करने हैं। अकॉर्डिंगली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक दिन में आपको कितना कंप्लीट करना है। सो वो पर डे टारगेट भी आपके माइंड में होना चाहिए। वो एक टारगेट को ध्यान में रखते हुए एक दिन को परफेक्ट करने की कोशिश करो। उस एक दिन में जो टारगेट फिक्स किया उसे किसी भी हालत में कंप्लीट करने की कोशिश करो। सो एवरी डे योर टारगेट शुड नॉट बी कि पूरा 1.5 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का कोर्स करना है। ये आपके दिमाग में आएगा तो आप बर्डन से ही आपसे पढ़ाई नहीं होगी, आप टेंशन में आ जाओगे, एंजाइटी हो जाएगी। सो वो नहीं होना चाहिए। जस्ट फोकस ऑन 1 डे एट अ टाइम। एक दिन का टारगेट बनाना है और उसको कंप्लीट करना है, राइट। नाउ एक दिन के अंदर भी आपको कितनी देर पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को लगता है हम 6 घंटा पढ़े, 7 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े, 15-18 घंटे पढ़े। सो
सो फॉर दैट आपको एटलीस्ट 10 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। फोकस ट्राई कि 10 घंटा ऑन एन एवरेज आपका डेली आउटपुट निकले। कभी आपने 1-2 घंटा एक्स्ट्रा कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर कभी कभार 1-2 घंटा कम हो गया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको डेली पढ़ना है, एवरीडे पढ़ना है, और किसी भी हाल में कोशिश करना है कि ऑन एन एवरेज आपके 8 से 10 घंटे तो निकल ही जाए पढ़ाई के। ठीक है, अब वो 8 से 10 घंटे आपको एट अ स्ट्रेच कंटिन्यूसली नहीं बैठना है, बिल्कुल नहीं। हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग मशीन्स नहीं है कि हम लोग बस पढ़ते जाएंगे और सब कुछ अंदर जाएगा, दिमाग में जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो कंटिन्यूसली आपको 10 घंटे नहीं पढ़ना है। आप कोशिश कीजिए 2 घंटा बैठो, फिर देन टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स 20 मिनट्स। आप म्यूजिक सुन लो, आप वॉक कर लो, आप अपनी फैमिली मेंबर से बात कर लो। आफ्टर दैट फिर से 2 घंटा बैठो, फिर से आप 20 मिनट का ब्रेक ले लो। सो इस हिसाब से आपको 2-2 घंटे करके 5 बार 5 सिटिंग में आपको आपके पूरे 10 आवर्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट हाफ के बाद हो सकता है 2-3 बजे आपने खाना खाया और आपको ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा मैं लेजी फील कर रहा हूँ, मुझे सोना है। सो इट्स ओके, स्लीप। स्लीपिंग इज द बेस्ट फॉर रिलैक्सिंग योर माइंड। सो 1-1.5 घंटा 2 घंटा अगर आप सो भी जाते हो तो ठीक है, उसके बाद का आपका टाइम काफी फ्रेश निकलेगा, काफी अच्छे से आप पढ़ पाओगे। अगेन वही साइकिल रिपीट करना है, 2 घंटा पढ़ना है, 20 मिनट ब्रेक लेना है, 2 घंटा पढ़ना है, 20 मिनट ब्रेक लेना है। अकॉर्डिंगली आप कंप्लीट कर पाओगे आपका कोर्स, राइट। नाउ जब आप पढ़ रहे हो तो आपका फोन कहाँ होना चाहिए? आपका फोन स्विच ऑफ होना चाहिए या एयरप्लेन मोड पे होना चाहिए। वाईफाई तो कैसे भी करके बंद होना चाहिए और आपको उसको अलग रखना है, ठीक है। सो आपको फोन कब यूज करना है? मे बी आपका पूरा दिन जब कंप्लीट हो जाए, आपके पूरे दिन की इफेक्टिव 10 आवर्स की पढ़ाई हो जाए, आपका टारगेट हो जाए, उसके बाद आप रात में या मे बी इन द मिडिल आप यूज करो फोन, दैट्स ओके। बट अगर आप पूरा दिन आपका फोन ऑन रह रहा है या बीच में आपकी 10-15 मिनट की जो ब्रेक्स रहते हैं उसमें आप कॉन्स्टेंटली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो या कुछ, तो दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रैक्टिंग। आपका फिर थोड़ा ध्यान वहां रहेगा, आपका 100% फोकस आपकी पढ़ाई में नहीं रहेगा। और 100% बुल्स आई फोकस जब पढ़ाई में होता है तो जो इफेक्टिवनेस निकलती है ना, वो इफेक्टिवनेस चाहिए इस एग्जाम के लिए। हमें डिस्ट्रैक्शन वाली पढ़ाई नहीं चाहिए। हमारा आधा दिमाग वहां पे है, हम 50 चीजें सोच रहे हैं और बीच बीच में 4 लाइनें रीड कर रहे हैं या समझ रहे हैं, हमें वो टाइप की इफेक्टिवनेस नहीं चाहिए, वो किसी काम की नहीं है। उससे तो अच्छा है छोड़ ही दो पढ़ाई को, अभी कुछ और टाइम पास कर लो, राइट। सो जब पढ़ना है तो कोशिश करो पूरे जो 10 घंटे निकल रहे हैं वो इफेक्टिव होने चाहिए, मतलब नो डिस्ट्रैक्शंस, नो फोन, नो सोशल मीडिया, उसको अलग रखो। एंड जब पूरा कंप्लीट हो जाए रिवॉर्ड योरसेल्फ, थोड़ा बहुत टाइम पास कर लो, दैट्स ओके। नाउ इतने सारे सब्जेक्ट्स में से पहले कौन सा सब्जेक्ट करें, ये भी एक डिफिकल्टी लगती है कई स्टूडेंट्स को। सो सी, उसके लिए फर्स्टली आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कि जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपको कौन से स्ट्रॉन्ग लगते हैं, अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, और कौन से आपको बोरिंग लगते हैं, डल लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं। पहले डिटरमिन कर लो आपके स्ट्रेंथ्स कहाँ पे हैं, आपकी वीकनेस कहाँ पे है। वंस आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, देन उसके बाद ये सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आप पहले कौन सा सब्जेक्ट लोगे और बाद में कौन सा सब्जेक्ट लोगे, या किन 2 सब्जेक्ट्स को साथ में चलाओगे। ओके, सो लेट्स अज्यूम एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, फन लगते हैं करने के लिए, ठीक है। सो कॉस्टिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, वो अच्छा लगता है। वेराज जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हमारा लॉ हो गया या ऑडिट हो गया, वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक 2 ऑफ देम टुगेदर। आप एक साथ लॉ चलाओ और साथ में अकाउंट्स चला लो या कॉस्टिंग चला लो। सो दैट मीन्स 2 दिन आपने लॉ किया, 2 दिन आपने अकाउंट्स ले लिया, या एक ही दिन में आधा दिन आपने लॉ ले लिया, आधा दिन आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई आपका ले लिया। अनदर इंपॉर्टेंट अप्रोच जो आई यूज्ड टू पर्सनली फॉलो इज दैट आपके माइंडसेट पे जरा फोकस करो। आपका माइंड कैसा फील कर रहा है? आर यू फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको लगता है कि नहीं मैं तो मतलब क्रैक कर रही हूंगी, मतलब मैं तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। इफ दिस इज हाउ यू आर फीलिंग, देन टेक द डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। जो आपको लॉ पसंद नहीं आ रहा है या ITSM पसंद नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक्स पसंद नहीं आ रहा, सो उसको आप उठा लो, उस सब्जेक्ट को पहले फोकस करो, कंप्लीट दैट, बिकॉज यू कॉन्फिडेंट आप उस हार्ड सब्जेक्ट को अच्छे से ग्रैब कर पाओगे, उसे अच्छे से फोकस कर पाओगे। अगर ऑन द अदर हैंड आप थोड़ा फियरफुल फील कर रहे हो, डर लग रहा है, इनसिक्योर फील कर रहे हो, कंफ्यूज फील कर रहे हो, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है उस टेंशन के साथ, एंजाइटी, कंफ्यूजन के साथ। प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। बट वॉट यू कैन डू इज टेक एन ईजी सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रैक्टिकल पसंद है आप उठा लो, ठीक है। या आपको कोई और सब्जेक्ट पसंद है आप उससे ले लो। जैसे तैसे करके यूज योर टाइम टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस और डू अ सब्जेक्ट विच इज ईजी फॉर यू।
सो यहाँ क्या होगा, अगर आपने कोई इजी सब्जेक्ट ले लिया, आपने मान लो उसमें एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, व्हाट हैपेंस इज इट गिव्स अ वेरी क्विक बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ऊपर चला जाएगा अगर आपने 1 या 2 सब्जेक्ट्स फटाफट कंप्लीट कर लिए तो, राइट। सो जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो डिफिकल्ट चीजों को उठाओ, क्योंकि दैट इट रिक्वायर्स एफर्ट, इट रिक्वायर्स एनर्जी। और जब आप थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो ऐसे में टेक एन इजी सब्जेक्ट, उसको कंप्लीट करो, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको होप मिलेगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। नाउ इतना सारा हमने जो डिस्कशन अभी किया है वो डिस्कस करना आसान है, प्लान बैठ के बनाना भी आसान है, बट उसे जब एग्जीक्यूट करने पे आते हैं तब बहुत डिफिकल्टी होती है। क्यों? बिकॉज हम लोग अभी तक अगर एक दूसरे रूटीन में हैं तो अब एक रूटीन डिफर करना, एक्स्ट्रा पढ़ाई करना, तरीके चेंज करना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज आवर माइंड इज नॉट यूज्ड टू इट। सो ऑफ कोर्स इट इज अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स, इट इज अ लिटिल बोरिंग एट टाइम्स। लगता है कि यार इज इट इवन वर्थ इट, क्या इतना सब कुछ एफर्ट करने से फायदा भी होगा या नहीं। सो ये सब आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, और आप भी समझो कि ये बहुत नेचुरल है। बट किसी भी नई हैबिट, नए डिसिप्लिन को फॉर्म करने के लिए आपको एटलीस्ट 21 to 30 डेज लगते हैं। सो कैसे भी, वेदर यूर बोर्ड, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको मजा नहीं आ रहा, जबरदस्ती ही सही बट बैठो, स्टडी करो, पढ़ो, 10 घंटे का आउटपुट निकालो, अपने स्टडी प्लान को जितना हो सके उतना फॉलो करने की कोशिश करो, राइट। डू इट कंसिस्टेंटली, रेगुलरली फॉर गुड 21 to 30 डेज। आपका ऑटोमेटिकली माइंडसेट चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा हार्डवर्किंग हो जाओगे, इफ अभी तक नहीं हो तो। अगर अभी तक ऑलरेडी आप हार्डवर्किंग हो देन चीयर्स टू यू, कुडोस टू यू, कीप इट अप। अनदर क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं वो है कि सुबह उठ के पढ़े या लेट नाइट को पढ़े। ये चीज बहुत ओवररेटेड लगती है कि आपको बहुत जल्दी सुबह को उठना जरूरी है या बहुत लेट नाइट तक पढ़ना है। तो ये बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आप ऑलरेडी एक रूटीन में हो जहां आप मे बी सुबह को 8 o'clock 9 o'clock उठ रहे हो, लेकिन आप लेट नाइट को 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ लेते हो, देन ओके, व्हाट्स द हार्म। आपकी बॉडी ऑलरेडी उस चीज को अडेप्ट कर चुकी है और अल्टीमेटली आपको पूरे दिन में किसी ना किसी तरीके से इफेक्टिवली 10 से 12 घंटे निकालने हैं, राइट। सो इस रूटीन में निकालो, इट्स परफेक्ट। अगर आप सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के तब से लेकर रात को 11 बजे तक अच्छे से पढ़ सकते हो, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट। आपका अल्टीमेट मोटिव होना चाहिए कि जो आपका रूटीन है उसमें अगर आप और टाइम निकाल सको तो निकालो, डिस्ट्रैक्शंस हटा सको तो हटाओ, सोना थोड़ा कम कर सको तो कम करो, किसी तरीके से 10 से 12 घंटे प्रॉपर प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिव स्टडी निकालनी है। टाइमिंग सुबह का रहे या लेट नाइट का रहे या दिन का रहे, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू पर्सनली। So I hope this video has helped you and all the very best for your examination. अगर किसी और तरीके से आपको कोई टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए तो वो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखो and I will make another video on this. अगर ये वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली है, थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, then don't forget to hit that like button and also subscribe to my channel. And कुछ भी बोलना है please write it down in the comment section below. So I'll see you next time. All the very best.